राम राम किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फ्यूचर फार्मिंग में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हल्दी की वैज्ञानिक खेती कैसे करें और हल्दी की खेती में कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें। जैसे कि किसान भाइयों, हल्दी को पीला सोना भी कहा जाता है। अगर यह निकलती है तो बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि हम हल्दी की खेती किस तरीके से कर सकते हैं और हमें हल्दी की खेती में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे उत्पादन में कमी नहीं आए। इसलिए किसान भाइयों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले पॉइंटर के साथ, हल्दी के लिए खेती का समय। किसान भाइयों, हल्दी के लिए खेती की समय की बात करें तो आप 15 मई से लेकर 30 जून तक हल्दी की बुआई कर सकते हो, जिसमें आपको हल्दी के कंदों की एवं गांठों की बुआई करनी होती है। यह समय हल्दी की बुआई के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके बाद किसान भाइयों, हम तापमान की बात कर लेते हैं। हल्दी तो किसान भाइयों वैसे तो कोई से भी क्षेत्र में उगाई जा सकती है, लेकिन तापमान अगर अच्छा होगा तो बहुत अच्छा उत्पादन देगी। इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बहुत ही अच्छा रहता है। अगर इससे कम होगा या उससे अधिक होगा तो हमारे उत्पादन पर थोड़ी बहुत क्षति होती है। उसके बाद किसान भाइयों, हम हल्दी के लिए मृदा की बात कर लेते हैं। जैसे कि किसान भाइयों, आपको पता होगा कि हल्दी मृदा के अंदर पकने वाली फसल है, जिसके लिए उत्तम जल निकासी वाली रेतीली, दोमट या मटियार दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, जिसमें उच्चतर मात्रा में या अधिक मात्रा में जीवाश्म उपलब्ध होना चाहिए। ऐसी मृदा में हल्दी का बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है, अंकुरण बहुत अच्छा होता है और जो उस गांठ बनने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद किसान भाइयों, हम हल्दी के लिए खेत की तैयारी की बात कर लेते हैं। जैसे कि हल्दी मृदा के अंदर पकने वाली फसल है, इसलिए हम जब मृदा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमें मुख्य रूप से गहरी जुताई कराना चाहिए, जिसमें 1 से 2 गहरी जुताई कराने के पश्चात उस पर गोबर की खाद या पूर्ण रूप से पकी हुई कंपोस्ट 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छिड़काव करने के पश्चात हमें खेत में टिलर या कल्टीवेटर कराना चाहिए। उसके बाद खेत को पाटा लगाकर खेत को हम समतल कर देंगे। इस तरीके से आप खेत को तैयार कर सकते हो। उसके बाद किसान भाइयों, हम हल्दी की कुछ उन्नत किस्मों की बात कर लेते हैं जो पिछले कई वर्षों से बहुत ही अच्छा उत्पादन दे रही है। इन किस्मों में सबसे पहले आती है सोनिया, सगुना, कोयम्बटूर, RH5, सुदर्शन और पीताम्बर। यह 6 किस्में बहुत ही अच्छी किस्में हैं जिनका उत्पादन बहुत ही अच्छा है, जिसमें यह 350 से लेकर 550 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन देती है। इसके अलावा किसान भाइयों, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से वहाँ की उन्नत किस्म का चयन कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बड़ी ही मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में। और अगर आपका कोई दोस्त या आपका कोई मित्र हल्दी की खेती करता हो तो उसको यह वीडियो शेयर कर देना। उसके बाद हम बीज उपचार पर बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहली एक्सलोरा फंगिसाइड 20 ml प्रति किलो बीज के साथ हमें 24 घंटे उपचारित करने के पश्चात खेत में हल्दी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। उसके पश्चात दूसरी इंडोफिल M 45 25 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर बीजों को उपचारित कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, हम बीज दर की बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, हल्दी के बुआई के लिए हमें मीडियम आकार की हल्दी की गांठों का चयन करना चाहिए, जिसमें आप 30 से 35 ग्राम की गांठों का चयन कर सकते हो। और बीज दर की बात करें तो आपको 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गीली हल्दियों की आवश्यकता होगी बुआई के लिए। इस तरीके से किसान भाइयों, आप बीजों की किस्म का चयन कर उसके बीज लाकर और उसका उपचारण करने के पश्चात उसकी बुआई करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हल्दी की बुआई। तो जैसे कि किसान भाइयों, हल्दी की बुआई तो पुराने समय से द्वारा मजदूरों से लगाई जा रही है, जिसमें हल्दी के बीजों को मजदूरों द्वारा एक एक कर खेत में बोया जाता है। लेकिन अब कुछ मशीनें भी आ गई है जिनका उपयोग कर आप हल्दी की बुआई खेत में कर सकते हो, जिसमें आपको ध्यान रखना होगा कि हमें सबसे पहले बेड उनका निर्माण करना होगा, जिसके लिए हम बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट रखेंगे और बेड की चौड़ाई भी हम 2.5 फीट रखेंगे, जिसमें हमारा जो बेड की ऊंचाई होगी वो 1 फीट होगी और 1 फीट का ऊंचे बेड पर हम 2 क्यारियों में हल्दी की बुआई करेंगे। तो इस तरीके से चित्र में देख सकते हो आप, इस तरीके से बेड पर आप बुआई करोगे 2 क्यारियों में, जिसमें हम जो बीज की क्यारी लगा रहे हैं इसकी दूरी 1 से 1.5 फीट रहेगी और बीज से बीज की दूरी हमारी रहेगी 10 से 12 इंच। इस तरीके से आप खेत में हल्दी को लगा सकते हो। उसके बाद हम लगाने के बाद बात कर लेते हैं खाद एवं उर्वरक। किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता होगा, अगर हमें आज के समय में अच्छा उत्पादन लेना हो तो हमें खाद एवं उर्वरक का नियंत्रण बनाए रखना होगा, जिसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया, गोबर की खाद आप बुआई से पूर्व छिड़काव कर दी थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब कुछ रासायनिक खादों की, जिसमें नाइट्रोजन 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, पोटास 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। उसी के साथ हम जिंक सल्फेट डालेंगे
20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। तो इसको डालने का तरीका भी हम देख लेते हैं किसान भाइयों, जिसमें हम सबसे पहले फास्फोरस, पोटास और जिंक की बात कर लेते हैं। इन तीनों खादों को हमें बुआई से एक दिन पहले खेत में छिड़काव करना होगा, या बुआई के पूर्व भी आप छिड़काव कर बुआई कर सकते हो हल्दी की। उसके बाद हम नत्रजन की बात कर लेते हैं। नत्रजन को किसान भाइयों हम 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें हमें नत्रजन बुआई के 40 दिनों पर सबसे पहले देना है, दूसरी बार हमें 80 दिनों पर देना है और तीसरी बार 120 दिनों पर हमें नत्रजन को खेत में छिड़काव करना है। तो इस तरीके से आप खेत में रासायनिक खादों का छिड़काव कर सकते हो समय समय पर। इससे हमारी हल्दी का उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है और गांठों की जो बनने की क्षमता होती है वो बहुत ही अच्छे गांठों बनती है, अंकुरण भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप खाद एवं उर्वरकों का समय समय पर एवं बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग कर बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हो। उसके बाद हम सिंचाई की बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, सिंचाई के लिए ड्रिप का उपयोग करना, बूंद बूंद सिंचाई वाली प्रथा का जो उपयोग करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसमें हल्दी का बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है, जिसमें एक बेड के ऊपर एक ड्रिप की लाइन बिछाकर आप सिंचाई कर सकते हो। और हमें हल्दी के खेत में मुख्य रूप से यह ध्यान रखना है कि हमारे हल्दी के खेत में जब तक हल्दी मृदा में हो, जब तक आप उसमें उच्चतर नमी बनाकर रखें। उसके बाद हम बहाव सिंचाई का उपयोग करते हैं, तो उसमें आपको 10 से 12 दिन के अंतराल पर उसमें आप सिंचाई कर सकते हो। उसके बाद हमें इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि हल्दी में हमें स्प्रिंकलर पाइप या फव्वारे द्वारा सिंचाई नहीं करना है। और हम बरसात के दिनों में अगर नमी है हमारे खेत में तो हम उसमें सिंचाई नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके से किसान भाइयों, आप अदरक की खेती में जिस तरीके से सिंचाई करते हो उसी प्रकार से आप हल्दी की खेती में भी सिंचाई कर सकते हो। सिंचाई पर बात हो गई किसान भाइयों। हमने हल्दी पर बात करते करते हमने देखा कि हम समय, मृदा और उसकी उन्नत किस्मों को लेकर उनका उपचार कर उनकी बुआई करी और खाद एवं उर्वरकों को समय समय पर डालकर हम सिंचाई कर रहे हैं। सिंचाई के बाद हम देख लेते हैं किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण। किसान भाइयों, हमें हल्दी के खेत में कोई भी खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना है। हम हल्दी के खेत में मजदूरों द्वारा निंदाई गुड़ाई कराएंगे, जिसमें हम सबसे पहले 35 से 40 दिन होने पर पहली बार खरपतवारों को मजदूरों द्वारा निकलवा देंगे, दूसरी बार 65 से 85 दिन होने पर हम खरपतवारों को निकालेंगे और तीसरी बार 90 से 100 दिन होने पर हमें खेत में से खरपतवारों को निकाल देना चाहिए निंदाई गुड़ाई कराकर। उसके बाद हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि जब जब हम खरपतवारों को निकाल रहे हैं उस समय हमें बैल की जोड़ी द्वारा खेत में मिट्टी चढ़ा देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारी जो हल्दी की गांठों बन रही है उनके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है, जिससे हमारे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। उसके बाद किसान भाइयों, हम कीट एवं रोगों पर बात कर लेते हैं। वैसे तो किसान भाइयों, हल्दी एक ऐसी फसल है जिसपे कीट एवं रोगों का बहुत कम आक्रमण होता है, क्योंकि हल्दी एक ऐसी फसल है जो एक खुद एंटीबायोटिक है, मतलब वो खुद ही कीट एवं रोग नाशक है। तो उस पे बहुत ही कम कीटों का एवं रोगों का आक्रमण होता है। तो हम कीटों पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिसमें मुख्य कीट है थिप्स, छोटे लाल थिप्स, काला या उजले रंग के कीड़े। यह जो कीट है ये पत्तियों का रस चूसते हैं, जिसके नियंत्रण के लिए हमें खेत में डाइमिथोइड या कार्बोराइन का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि इन कीटों का नियंत्रण समय रहते हुए हो जाता है। उसके बाद किसान भाइयों, हम रोग देख लेते हैं, जिसमें हमारा रोग है प्रकंद विगलन। प्रकंद विगलन या कंद विगलन जो बीमारी है किसान भाइयों, इसका एक ही तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, बीजों को उपचारित कर बोना। तो आप मुख्य रूप से बीजों को उपचारित करने के पश्चात ही खेत में बुआई करें। किसान भाइयों, यह थे कुछ कीट एवं रोग जिनका नियंत्रण कर हम हमारे उत्पादन को बहुत ही अच्छे से बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको हल्दी के सारे कीट एवं रोगों के बारे में जानना हो तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो जो भी अपलोड करूं उसमें यह कोशिश करूंगा कि आपके लिए सारे हल्दी के जितने भी कीट हैं और उस पर लगने वाले संपूर्ण रोग उनका एक पूर्ण रूप से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। उसके लिए आप नीचे कमेंट कर दीजिए। उसके बाद किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं हल्दी की खुदाई। किसान भाइयों, हल्दी की खुदाई 2 तरीके से की जाती है, जिसमें सोड बनाने के लिए और है बीज के लिए। अगर हमें हल्दी को पहले ही निकालना है, जिसका सुखाकर हमें पाउडर बनाना है या सुखाना हो, तो उसके लिए हम जब हमारा पौधा पीलेपन पर हो जब इसकी खुदाई कर लेना चाहिए। उसके बाद दूसरा तरीका है बीज के लिए। जब हमारे पौधे की पत्तियां पूर्ण रूप से सूख जाए उसके पश्चात हम इसकी खुदाई कर बीजों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से किसान भाइयों, आप हल्दी की 2 तरीके से खुदाई कर सकते हो। खुदाई के पश्चात किसान भाइयों, हम उपज की बात कर लेते हैं। अगर किसान भाइयों, आप मेरे द्वारा बताई गई हल्दी की वैज्ञानिक खेती करते हो या बताए गए निम्न चरणों को पालन करते हो, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप 450 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हल्दी का उत्पादन ले सकते हो। तो इस तरीके से किसान भाइयों, आपने देखा कि आप हल्दी की खेती वैज्ञानिक रूप से कैसे कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है उसके लिए कमेंट कर दीजिए।